When a ray of light travels from denser medium to rarer medium, it moves away from the normal. ये तो हमको शुरू से ही पता है. I is equal to perpendicular by hypotenuse. ये जो हम लोग का एंगल होता है, एंगल I जो है और जो एंगल R है, ये बहुत छोटा है. तो हम लोग लिख सकते हैं सर OB जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा किससे? OA का. ये निकल के आ गया आपका फॉर्मूला. कि मान के चलो आपका एक पानी है, उस पानी के अंदर में आपने क्या किया है, एक स्टिक को इंसर्ट किया है. जैसे उस पानी में एक स्टिक को हम अंदर डालेंगे तो वो स्टिक मान के चलो कि आपका अगर 2 मीटर हम पानी के अंदर उसको इंसर्ट किए तो क्या वो पूरा 2 मीटर हमको दिखता है कि पानी के नीचे है? हमको थोड़ा सा ऊपर दिखता है. कई बार आप देखोगे अगर वाटर क्लियर है, हमको ऊपर से देखने में लगेगा कि वो बहुत शैलो वाटर है, बहुत कम डेप्थ है उसका. पर जब उसमें हम लोग पैर रखते हैं, उस पानी के अंदर जाते हैं, तो तब पता लगता है कि भाई साहब वो बहुत गहरा है. देखने से लग रहा है कि क्लियर वाटर शैलो है, जैसे स्विमिंग पूल वगैरह हो गया. तो स्विमिंग पूल में जब जाकर देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि ऊपर से देख रहे हैं तो जो नीचे का फ्लोर है वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है. तो हमको लगता है कि ये हमारा 3 फीट का या फिर 4 फीट का स्विमिंग पूल है. और जब अंदर जाता है तब पता लगता है कि वो 5-5.5 फीट का स्विमिंग पूल है. तो ये जो फ्लोर ऊपर खिसक के आया, इसी खिसकने को क्या कहते हैं? एपरेंट. ये तो शिफ्ट हुआ नीचे से ऊपर, पर जो हमें दिख रहा है वो एपरेंट डेप्थ है. ठीक है, हम बता रहे कैसे. यहाँ पे यहाँ ध्यान देना. हम बोल रहे इमेजिन करो कि ये आपका पानी है. इस पानी के अंदर में आपने क्या किया, एक स्टिक इंसर्ट किया है. ध्यान देना बच्चों. जैसे यहाँ पे स्टिक इंसर्ट किए हैं, ये आपका एक तरह का रेयरर मीडियम हो गया जिसको हमने एयर माना हुआ है, और ये आपका एक तरह का डेंसर मीडियम हो गया जिसको हमने वाटर माना हुआ है. रेयरर मीडियम को हम म्यू ए से डिनोट कर रहे थे और डेंसर मीडियम को हम लोग डिनोट कर रहे थे म्यू डब्ल्यू से. ठीक है, इसमें शॉर्टकट्स भी बताएंगे. ठीक है, कि क्वेश्चन देखते ही विद इन आप कह लो कि एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, सिंगल स्टेप में आंसर आ सकता है. ठीक है, तो ध्यान देना. इसमें हम बोलते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां पर ऑब्जेक्ट था, क्योंकि यही वो ऑब्जेक्ट है, फ्लोर का यही वो हिस्सा है जो ऑब्जेक्ट की तरह मान रहे हैं. तो यहां से रे गया, ये नॉर्मल है. डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा. तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हम इधर चले गए. यहां पे हम लोग का आई है, ये नॉर्मल में मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये तो हमको शुरू से ही पता है. तो हम बोलते हैं अब रे इधर चला गया. हम बोलेंगे अगर यहां देखते हैं तो इसके हिसाब से इमेज हमको कहां नजर आना चाहिए? यहां. तो इस पॉइंट को मैं क्या चीज से डिनोट कर देता हूं? आई से. अच्छा, ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूं और इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूं. ध्यान से देखो, अब इसको हम 90 डिग्री मान के चल रहे हैं, एकदम ये स्ट्रेट है. अब आप बताना, अगर हम बोलते हैं ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, 2 अगर पैरेलल लाइन है, बीच में ये डायगोनल है, ये 2 पैरेलल लाइन है, बीच में ये वाला डायगोनल आ रहा है, ये वाला डायगोनल. ठीक है, तो जो ये एंगल होगा, जो ये एंगल आई है, क्या वो इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी ये वाला जो एंगल है वो ये एंगल के बराबर होगा. अब अगर हम बोलते हैं कि 2 पैरेलल लाइन है और बीच में एक डायगोनल कट है, 2 पैरेलल लाइन है, बीच में ये वाला डायगोनल कट है, ये वाला. तो ये वाला जो एंगल है, एंगल आर, वो किस एंगल के बराबर होगा? इस एंगल के बराबर होगा एंगल आर. तो हम बोलेंगे ये वाला एंगल क्या हो गया? एंगल आर. आया बात समझ में? अब इसमें रियली कितना पानी के अंदर डूबा हुआ है, रियल डेप्थ कितना है? हम बोलेंगे यहां से लेके यहां तक यही उसका रियल डेप्थ था कि नहीं था? इसी को क्या बोलते थे? रियल डेप्थ. और रियल डेप्थ को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एक्स से डिनोट कर रहे हैं. याद रखना, रियल डेप्थ को किससे डिनोट कर रहे हैं? एक्स से. अब हमको वो दिख कहां रहा है? सर हमको तो वो यहां पे दिख रहा है. तो जहां पे वो दिख रहा है उसको बोलेंगे हम एपरेंट डेप्थ. और कितना वो शिफ्ट हो गया, उस शिफ्टिंग को हम लोग बोलते हैं आपका नॉर्मल शिफ्ट. तो नॉर्मल शिफ्ट अगर तुमको निकालने आ गया तो इसका मतलब होगा रियल डेप्थ में से एपरेंट को घटा दिए, या फिर रियल डेप्थ इज इक्वल टू एपरेंट डेप्थ प्लस नॉर्मल शिफ्ट. ये तो बेसिक्स है ना जी, समझ में आया कि नहीं आया बात? तो हम यहां बोल रहे हैं कि अगर हमको नॉर्मल शिफ्ट निकालने आ जाए तो नॉर्मल शिफ्ट कहने का मतलब क्या हो जाएगा? रियल डेप्थ में से क्या घटाएंगे? एपरेंट डेप्थ. मतलब कितना स्टिक इंसर्ट किए पानी में और कितना स्टिक हमको पहुंचा हुआ दिख रहा है. तो हम बोलेंगे कि सर रियल डेप्थ में से क्या घटा देंगे? एपरेंट डेप्थ. तो जनरली ये फॉर्मूला हम लोग का सबसे बेसिक फॉर्मूला निकल के आ जाता है किसका? नॉर्मल शिफ्ट का. इसको तो अभी बहुत तोड़ेंगे. एक ट्रायंगल में आई नजर आ रहा है, एक ट्रायंगल में आर नजर आ रहा है ना जी. और यहां पर आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई होते हुए यहां नजर आ गया होगा. तो यहां पे ऊपर में क्या आ रहा होगा आपका? म्यू ए, और नीचे क्या था आपका? म्यू वाटर. तो यहां पे हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, पर उसके अंदर साइन आई और साइन आर का रिक्वायरमेंट है. और यहां पे ये 2 जो ट्रायंगल है हम लोग के पास में, राइट एंगल ट्रायंगल. कौन से राइट एंगल ट्रायंगल है आपका? सर ए ओ बी और ए आई बी. तो हम लोग यहां पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल पुट ऑन करेंगे. इन राइट एंगल ट्रायंगल आपका सर ए ओ बी, एक बात बता दो, इन राइट एंगल ट्रायंगल आपका ए ओ बी में हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देख, हम बोलेंगे यहां पर इस ट्रायंगल में ये हम लोग को परपेंडिकुलर पुट ऑन करना है.
क्यों? क्योंकि बार बार हमको साइन चाहिए है, तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ऐसा पुट कर सकते हैं, है ना जी? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आधा जनता इसे क्या देख रहा है? यहां पे साइन आई इन ट्राइंगल ए ओ बी में हमको साइन आई पुट करना है, तो साइन आई का फॉर्मूला क्या होगा सर? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। थीटा का ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन हम लोग लिखेंगे सर आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। साइन आई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या था हम लोग का? थीटा का ऑपोजिट परपेंडिकुलर है ए बी। यहां पे क्या चला जाएगा आपका? ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या था हम लोग के पास सर? ओ बी। यहां पे क्या चला जाएगा सर? ओ बी। ये हो गया है हम लोग का सर इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग बोल सकते हैं सर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा था? बोल सकते हैं सर ए आई बी। तो हम लोग बोले इन राइट एंगल ट्रायंगल सर ए आई बी क्या लिखा जाएगा सर? साइन आर इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा यहाँ पे सर? परपेंडिकुलर क्या है? थीटा का ऑपोजिट परपेंडिकुलर ए बी। यहाँ लिखा जाएगा सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, लगाएंगे यहाँ पे सर साइन आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन नीचे से ऊपर की तरफ, है ना जी? जवाब आना चाहिए। लिखेंगे सर, हम लोग लिखेंगे सर म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आई। तो लगाएंगे हम लोग सर म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? म्यू ए इंटू साइन आर। यहां पे लगा देते हैं हम लोग सर साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू क्या लगाएंगे? म्यू ए डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू। अब एक बात बताओ, एक बात ध्यान से देखना। अब हम देख कहां से रहे हैं? एयर से पानी में देख रहे हैं, यानी कि मेरे हिसाब से रे कहां से आ रहा है? एयर से वाटर की तरफ। तो हम लोग को इसको थोड़ा सा सजाना होगा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्यों? समझ में आएगा। तो हम लोग यहां लिख रहे हैं सर म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय म्यू ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ये ए ऊपर चला जाएगा तो म्यू ए म्यू डब्ल्यू, यानी रे कहां से आ रहा है? एयर से वाटर। तो जब इसका रेसिप्रोकल हुआ तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन आर डिवाइडेड बाय क्या होगा? साइन आई। यहां क्या हो जाएगा? साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई। अच्छा, साइन आर का यहां पे वैल्यू दिया हुआ है, साइन आई का वैल्यू दिया हुआ है, पुट ऑन करेंगे साइन आर बटा साइन आई। साइन आर क्या है यहाँ पे? साइन आर है हम लोग का सर ए बी डिवाइडेड बाय क्या था? आई बी। डिवीजन लगा देंगे। साइन आर क्या था हम लोग के पास? ए बी डिवाइडेड बाय ओ बी। किसके बराबर हो चुका है? म्यू ए डब्ल्यू के बराबर हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान देना, हम लोग लिख सकते हैं सर म्यू ए डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ लिखा जाएगा सर ए बी डिवाइडेड बाय क्या था हम लोग का सर? आई बी इंटू ऊपर क्या चला जाएगा सर? ओ बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ए बी। ए बी क्या हो गया? कैंसल। बचा क्या? ओ बी डिवाइडेड बाय आई बी। ये हो गया है सर म्यू ए डब्ल्यू। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दे क्लास। ओ बी, ये जो हम लोग का एंगल होता है, एंगल आई जो है और जो एंगल आर है, ये बहुत छोटा है। प्रैक्टिकली ये इतना छोटा होता है कि ये पोजीशन जो है ये यहां ना हो करके यहां कहीं पे होगा। तो एक बात बता दो, अगर ये बी पॉइंट बहुत करीब है, क्यों? क्योंकि एंगल्स जो है वो बहुत क्या है? छोटे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ओ बी जो है, क्या वो यहां होता तो ओ बी सिमिलर नहीं हो जाएगा ओ ए का? अगर एंगल बहुत छोटे होंगे तो ये पोजीशन यहां ना हो करके कहां होगा? यहां। हम अभी समझाने के लिए इसको इतना दूर दिखा रहे हैं, पर प्रैक्टिकली क्या है यहां पे। तो अगर ये यहां होता तो ओ बी जो है यहां पे वो किससे सिमिलर होता? ओ ए से सिमिलर होता। तो हम लोग यहां क्या लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं सिंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो हम लोग यहां पे क्या पुट ऑन कर सकते हैं? अगर एंगल बहुत छोटा है तो हम लोग ओ बी जो है वो सिमिलर लगा सकते हैं किसका? ओ ए का। तो हम लोग लिख सकते हैं सर ओ बी जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा किससे? ओ ए का। और दूसरा क्या बोल सकते हैं? आई बी जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसका? आई ए का। हम लोग बोल सकते हैं आई बी जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसका? आई ए का। अब एक बात ध्यान से समझ क्लास, ध्यान देना यहाँ पे। अब फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा सर? म्यू ए डब्ल्यू इज इक्वल टू ओ बी की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? ओ ए। ओ ए और आई बी की जगह क्या लिख देंगे? आई ए। अब एक बात बता दो, ओ ए का मतलब क्या था? ओ ए का मतलब है आपका रियल डेप्थ और आई ए का मतलब क्या है? एपरेंट डेप्थ। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं सर म्यू ए डब्ल्यू जो है वो होगा सर रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। ये निकल के आ गया आपका फॉर्मूला। अगर हम लोग न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखो, हम लोग बोलते हैं
कि हमें नॉर्मल शिफ्ट निकालना है, तो नॉर्मल शिफ्ट का बेसिक फॉर्मूला क्या जानते हैं सर? नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। तो हम लिखेंगे सर रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ को हमने x माना है, माइनस यहां हो गया एपरेंट डेप्थ। एक बात बता दो, एपरेंट डेप्थ के लिए कोई फॉर्मूला निकाले थे? म्यू ए डब्ल्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ, ये फॉर्मूला था। एपरेंट डेप्थ ऊपर ले जा, म्यू को नीचे ले जा। एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू ए डब्ल्यू। एक बात याद रखना, म्यू ए डब्ल्यू का वैल्यू कितना था? 1.33। हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, क्योंकि रियल डेप्थ को क्या माने थे? x, म्यू की जगह क्या लगा देंगे? 1.33। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? x ब्रैकेट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.33। अब इसका एलसीएम ले लो, x ब्रैकेट एलसीएम क्या आ जाएगा? 1.33, ऊपर में क्या आ जाएगा? 1.33 माइनस हो गया 1। यहां पे क्या करेंगे? ध्यान देना, यहां पे आ जाएगा वैल्यू को, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज कौन होगा? x। तो हम लोग बोलेंगे सर मेरा जो नॉर्मल शिफ्ट होगा दैट इज इक्वल टू x ब्रैकेट में क्या बचेगा? 0.33 डिवाइडेड बाय 1.33। इसको कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आता है 0.428 इंटू एक्स। ये हो गया मेरा नॉर्मल शिफ्ट। यानी तुमको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक स्टिक है, उसको 3 मीटर हम पानी में डुबा दिए हैं। कितना डुबा है? 3 मीटर पानी में। तुमको बाकी सब भूल के सीधे सीधे बोला जाए कितना नॉर्मल शिफ्ट होगा, तो नॉर्मल शिफ्ट निकालने के लिए क्या करेंगे सर? 3 को कितना से मल्टीप्लाई कर देना है? 0.248 से। क्या निकल के आ गया? नॉर्मल शिफ्ट। अगर तुमको नॉर्मल शिफ्ट पता लग गया है, तुमको नॉर्मल शिफ्ट अगर पता लग गया है तो तुम रियल डेप्थ में से नॉर्मल शिफ्ट घटा देंगे तो क्या एपरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं? एकदम बता सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जाम में ज्यादा तामझाम में ना पढ़ के तुम डायरेक्ट ये वाला वैल्यू कांस्टेंट है इससे यूज कर सकते हो। हाँ हाँ, देखो अगर मार्क्स के ऊपर डिपेंड है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो तुमको यहां से दिखाना, ये यहां से यहां तक का तामझाम दिखा देना, लास्ट में तो वैल्यू तो तुमको पता ही है क्या है। ठीक है, क्या बात समझ में आया? हाँ जी बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? ग्रेट। अगर मान लो यही चीज हम ग्लास के लिए बना रहे होते, कांच के लिए बना रहे होते, तब क्या करते? मान के चलो कि यहां पर एयर से कांच में जा रहा होता, ग्लास में, तब क्या होता? चीजें बदल जाती ना। देखो कैसे बदलता, वैल्यू कैसे चेंज होगा, ध्यान देना। हम बोलते हैं, अगर इमेजिन कर लो कि आपका यहां पर ये वाला केस बना लो, अगर ये आपका एयर है और ये आपका क्या है? ग्लास। तो ये वाला पॉइंट जो है ये खिसक के हमको कहां? यही दिखाई दे रहा होता। तो यहां से यहां तक क्या हो गया है हम लोग का? एपरेंट डेप्थ। यहां से यहां तक क्या है हम लोग का? रियल डेप्थ। और ये हम लोग का क्या था? आपका नॉर्मल शिफ्ट। कोई दिक्कत है इसके अंदर? अब हम आपको बोल रहे हैं, ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला निकालते हैं सर नॉर्मल शिफ्ट का। तो नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू क्या लगा देंगे? नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला क्या जानते थे सर? एक्स ब्रैकेट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू ए जी। लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे। ये वाला फॉर्मूला तो लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल, या फिर x कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू। ये तो कॉमन वैल्यू है ना जी फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। तो हम लिख सकते हैं नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू x ब्रैकेट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय a म्यू जी का वैल्यू था 1.5। तो नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू x ब्रैकेट 1 माइनस, या एलसीएम ले लो, एलसीएम है 1.5 माइनस 1। नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू x ब्रैकेट क्या हो जाएगा सर? 0.5 बाय 1.5। हमारा आंसर निकल के आ जाएगा सर नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू 0.33 ऑफ x। ये हमारा आंसर निकल के आ रहा है कब? जब हम लोग का डेंसर मीडियम कैसा होगा? आपका ग्लास होगा। समझ में आया? और जब हम लोग का रेयरर मीडियम कैसा होगा? आपका एयर होगा। तब उस समय में नॉर्मल शिफ्ट निकालोगे आप डायरेक्ट वैल्यू से। क्या मेरा बात सबको समझ में आया है? उसके लिए फिर आपको यहां पे फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दे दिया जाएगा। ऑयल हो गया, केरोसिन हो गया, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, कुछ भी दिया हो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू दे दिया रहेगा। अगर मान लो नहीं भी दिया रहेगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऑयल दे दिया रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऑयल करके म्यू निकाल देंगे। बाकी प्रोसेस तो पता ही है आपको। हाँ? नहीं, अलग अलग होगा। डायमंड इज मोर डेंसर एज कंपेयर टू ग्लास। डेंसिटी जहां ज्यादा होगा वहां स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है। समझ में आया क्लास? क्या यहां पे बात सबको समझ में आया है? ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए? तो आई थिंक आज का सेशन में आपको रे ऑप्टिक्स का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।